किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए? इसका सही समय क्या है? किसान भाई, एनपीके 19-19 के फायदे कौन कौन से होते हैं और इसके साथ और कौन सा तत्व मिलाकर हम अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं जिससे अच्छा रिजल्ट मिल सके? किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब किसान भाई, जो गेहूं की फसल हमारी होती है उसमें जो है एनपीके 19-19 का प्रयोग सही समय जो होता है 25 से 35 दिन माना जाता है, क्योंकि ये एनपीके 19-19 का प्रयोग खड़ी फसल में किया जाता है। वैसा भी नहीं होता है कि खड़ी फसल आपकी जैसे जमा हुआ तुरंत प्रयोग कर दे। थोड़ा जो है बढ़वार का जब पौधे करते हैं, विकास करते हैं, तो उस अवस्था में यदि एनपीके 19-19 का प्रयोग करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। तो इसलिए बताया जाता है कि 25 से 35 दिन के बाद, वैसे 28-30 दिन का जो समय होता है, इस समय जो एनपीके का 19-19 का प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम जान लेते हैं एनपीके 19-19 में होता क्या है। तो एनपीके 19-19 में 19% जो है नाइट्रोजन और 19% जो है फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है। ये तीनों तत्वों को समान रूप से पौधों को आवश्यकता होती है। पौधों के बढ़वार विकास में ये तीनों तत्व बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से पौधे का वानस्पतिक विकास होता है, वहीं पर फास्फोरस में जड़ों का विकास होता है। पौधे जो जड़ों से भोजन बनाते हैं तो उतनी अच्छी जड़ें ग्रोथ करती हैं तो पौधे अच्छा भोजन भी बनाते हैं। पोटेशियम का कार्य जो होता है ये फल फूल काफ़ी सहायक होता है। मौसम की मार, मौसम की जलवायु आदि में काफ़ी सहायक देखा गया है। तो पोटेशियम हमारी गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसान भाई, जब हमारी फसल 25 से 35 या 40 दिन की हो उस समय जो है एनपीके 19-19 का प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने एनपीके अलग अलग बहुत सारे बनाए हैं, जैसे 0050, 052, 34, अलग अलग समय पर अलग अलग एनपीके का प्रयोग किया जाता है। तो हमें जब यहाँ इस अवस्था की फसल है, यानी पौधों को विकास कराना, कल्ले का ग्रोथ कराना, तो इस समय एनपीके 19-19 का प्रयोग कर दें। अब किसान में दूसरा तत्व जो है इसमें हम मिला सकते हैं बोरोन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बोरोन के बिना जो है गेहूं की फसल में जो है पौधों का जीवन चक्र ही अधूरा रह जाता है। क्योंकि बोरोन बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। जो पोषक तत्व उसमें एक बोरोन भी पोषक तत्व है। पौधों की जड़ों का विकास होता है, पौधों की बढ़वार, हरियाली लाने में काफ़ी सहायक होता। एक फ़ायदा इसमें और होता है, जब पौधे में बालियाँ निकलती हैं उस समय जो है बोरोन बहुत सहायक होता है। जब फूल से फल बनते हैं, यानी फूल आने के बाद जो दाने भराव होता है, तो बोरोन की मात्रा जो हो पौधों को प्राप्त हो जाती है तो दाने अच्छे बनते हैं, साइज हो अच्छा आता है। बोरोन की कमी के कारण दाने खाली रह जाते हैं, अच्छे दाने और चमकदार नहीं आते हैं। इसलिए बोरोन का अवश्य प्रयोग कर देना चाहिए। किसान भाई, जब हम लोग दोनों तत्वों को अब डोज की बात कर ली जाए तो एनपीके 19-19 की मात्रा की बात की जाए तो 1 से 1.5 किलोग्राम, यानी 1.5 किलोग्राम पर्याप्त है। और कुछ किसान ऐसे होंगे जिनकी फसल बहुत ख़राब होगी, यानी बहुत पीली है, कमज़ोर है, तो वो किसान साथी 2 किलो भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी एनपीके हो उसको 1.5 किलोग्राम ही बताया जाता है प्रति एकड़ के साथ। बोरोन की मात्रा की बात की जाए तो 120 ग्राम आपको बोरोन लेना है। इनको अलग अलग घोल बनाकर एक ही साथ आप स्प्रे कर दें। किसान भाई, बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और पौधे अच्छा ग्रोथ भी करेंगे और कल्ले भी अच्छे आएंगे। तो आप आगे चलकर एक गेहूं से बहुत शानदार उत्पादन भी निकाल सकते हैं। किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।